थोड़ा सा ABCD की बात करते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आपने सुना होगा। लेकिन फिक्र में अब यूपी की एक नई पाठशाला की बात करते हैं। A फॉर अखिलेश, D फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। यह पाठशाला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDA से प्रेरित है। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के विरोध में अलग अलग जिलों में ऐसी पाठशाला चला रहे हैं जिसका नाम है PDA पाठशाला। हालांकि अब इस पर विवाद हो गया है। कानपुर में समाजवादी पार्टी की नेता रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति के PDA पाठशाला चलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में स्कूल मर्जर के विरोध में समाजवादी पार्टी की ओर से PDA पाठशाला चलाई जा रही है। इसी क्रम में कानपुर के बिल्हौर से समाजवादी पार्टी नेता रचना सिंह भी इस पाठशाला को चला रही थी। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के सामने बच्चों को स्कूल की ड्रेस में बुलाकर पढ़ाया गया। इस मामले की DM और BSA की जांच में यह पाया गया कि यह पाठशाला बिना अनुमति के चलाई गई, जिसके बाद रचना सिंह के खिलाफ IT एक्ट की धारा 66 और अफवाह फैलाने सहित कई धाराओं में केस दर्ज है। अब इस पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार विपक्ष को दबा रही है, सत्ता पक्ष के लोग इसे भ्रमित करने का तरीका बता रहे हैं। शिक्षा अधिकारी बिल्हौर द्वारा कल थाना अरौल पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें श्रीमती रचना सिंह गौतम के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बच्चों के मध्य भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होने वाले हैं कि ये सरकार को सब कुछ बंद करने में लगी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम जो स्कूल बंद किए जा रहे थे उन्हीं के बच्चों को लेकर हम PDA पाठशाला में उन बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन सरकार के दबाव में आकर BSA के अधिकारी ने हम पर मुकदमा दर्ज करा दिया कि हम PDA पाठशाला लगाकर बच्चों को शिक्षा ना दे पाए। हम ऐसे ही PDA पाठशाला निरंतर जारी रखेंगे, अपने बच्चों को, दलित OBC के बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे। ये ऐसी सरकार है जो ये कहती है, हिंदुत्व का नारा लगाती है, मातृत्व का नारा लगाती है, लेकिन मधुशालाओं का ये जो है बढ़ावा देती है और जितने भी हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उनको बंद कर रही है। तो आप ये सोचिए कि हमारी जो ये पाठशाला ये अनवरत तब तक चलेगी जब तक बच्चों को उनका सही न्याय नहीं मिल जाता। पाठशाला जनता की सेवा की पाठशाला खोलो ना, विकास की पाठशाला खोलो ना। योगी जी की जो विकास की पाठशाला है उसमें आकर ट्रेनिंग ले पहले लोग। अब मुझे नहीं पता कि क्या ये प्रकरण है, लेकिन कोई PDA की पाठशाला खोलता है किसी और चीज की पाठशाला खोलता है। उससे बेहतर ये है कि वो विकास की रणनीतियों को जाने, विकास क्या होता है, जनता की सेवा में अपने को समर्पित करें। इस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि PDA के लोगों से भेदभाव हो रहा था, इसीलिए PDA पाठशाला की जरूरत पड़ी। पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? इसमें सब PDA के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए PDA पाठशाला चल रही है।